इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। क्लियरली ये क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में है। डिनोमिनेटर तो क्लियरली 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर भी पक्का 0 को ही टेंड कर रहा है। इसका लॉजिक ये है, ये तो आप जानते ही हो कि a to b fx dx represent the area under the curve between the ordinates a and b। यदि fx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और b a को टेंड करता है तो इसका मतलब होगा कि दिस लाइन इज कमिंग नियरर एंड नियरर टू दिस, और ये लाइन इसके बहुत करीब आएगी तो एरिया विल ऑटोमेटिकली टेंड्स टू 0। फंक्शन जो मर्जी हो जाए, मतलब कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये इसके करीब आता है तो दिस होल विल श्योरली टेंड टू 0 वट एवर इज द फंक्शन। हेंस क्योंकि x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, ये इसके करीब जा रहा है, इसलिए लिमिट विल बी 0, और इसकी लिमिट 0 है तो ये 0/0 वाली फॉर्म में आ गया। तो 0/0 वाली फॉर्म में आ गया तो वी आर अलाउड टू यूज L'Hopital's रूल। एंड नाउ यूजिंग न्यूटन-लेबनिज़ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 0 माइनस t की जगह x क्यूब इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x है। दैट इज आई विल बी गेटिंग साइन ऑफ 2x प्लस cos x इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x माइनस पाई बाय 2। और अब x जब पाई बाय 2 को टेंड कर रहा होगा तो ये वाला पार्ट 3 इंटू पाई बाय 2 स्क्वायर इसको टेंड करेगा। और ये आपको पता होगा कि यदि क्वेश्चन का किसी पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उस पार्ट की लिमिट अलग से ली जा सकती है। तो आई गेट माइनस 3/2 इंटू पाई बाय 2 होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन 2x प्लस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। स्टिल ये 0/0 वाली फॉर्म में है। वी आर अलाउड टू यूज L'Hopital's रूल अगेन। आई गेट माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 2 cos 2x माइनस साइन x अपॉन 1, और x पाई बाय 2 को टेंड करेगा तो ये पाई को टेंड करेगा और cos पाई बन गया -1, दैट इज दिस इज -2 -1 दैट इज -3, दैट इज द आंसर विल बी 9 पाई स्क्वायर बाय 8। Hence I can say first choice is the correct choice.